Hello guys and welcome back to my new vlog. So आज हम लोग मेटशल फोर्ट और मेटशल चर्च जा रहे हैं. So we have 4 people with me, like 2 KTM and 1 Dominar. But the problem is 2 of them has missed the route and they are like 130 kilometers far from the destination. So right now me and Musharraf are on our way, so they'll join us later. This is how, that is the reason I say to them, like, intercom is very important when you are traveling. Well, I've learned this lesson from my past experience, and as it is an advice, like if you are traveling in a group, it's better to get intercom. That would be something good. ये इतनी ज़बरदस्त रोड है, ये मतलब खुली रोड है, 2 लेन की रोड है. फिर भी देख समझ के गाड़ी चलाना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से वहाँ से आ जाती पब्लिक भी, वो एक प्रॉब्लम हो जाती. वाह, क्या मोबाइल होल्डर है. मोबाइल गायब हो जाता था, ऐसा रहता था, खूब खुल जा रहा है, नहीं खुद ब खुद ही. So I've been on this road and I know, like it's pretty broad and it is pretty open, so you can cruise at a speed of 100 or 100 or less than that, but don't be in a rush. There are many incidents, many accidents normally happen. So this is National Highway 44. Left route is for Owara. This is the route for Konda Pochamma Dam, and some people missed it. And this is what I was talking about. You should not cruise at high speed. And this guy is not even looking here, he is looking on the other side. This is the reason, like why many accidents happen. People don't follow traffic rules. होता सामने वाला अंधा है तो अपन अंधे नहीं बनना चाहिए भाई साहब. Like the drones regulations in India are getting strict day by day, so it's better we experience something fun with just a hand holding camera. And this is what I'm talking about. I don't know why it is opening. I should better check it later on. I'm not gonna fix my phone over there. I know it's definitely going to fall. वाह वाह भाई साहब, वाह. हेवी ड्राइवर है भैया, वो थोड़ी हेवी ड्राइवर है. मैं मेरी कॉमरेड मिस कर रहा हूँ यार यहाँ पे. आई एम मिसिंग माई कॉमरेड. तुम्हारे सामने चीता आया था, तुम क्या करते? हाँ, गेट ऑन करके भगाते. गलत गलत गलत. चीते के गले में हाथ डालना, तुम चीते के गले में हाथ डाल के साहब मुंडी पे ऐसा घसना है बोल के. अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है चीता ऐसा, चीते की गर्दन में हाथ डाल के तुम बोलना, इतना बोल के बोलना, तुम हाथे पट्टे बोलना तुम. अरे क्या जबरदस्त है यार वो रोड. वो ऊपर चढ़ के ना, हवा तो है ठंडी, लेकिन जो नज़ारे दिख रहे ना अतराफ के, वो बहुत खूबसूरत है देख के. ये छोटे स्पीड ब्रेकर बहुत गंदे दिखते वाले मेरे को. खैर ये डालना भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जानवर भी अपने जानवर
जंगल के जानवरों को नहीं छोड़ते, फिर आए कैसे दिन गाड़ियों से उड़ा के चल जाते। अरे भाई क्या व्यू है यार, तुम राइट पे देखो तुम। वाह, चीता भी क्या जबरदस्त जगह पे रहता भाई। ओ माय गॉड, इट्स अ लेक। इतनी ऊंची बाइक रहती तो पूरे रास्ते के मजे ले लेके जाते थे अपन लोग, नज़ारों के मजे लेके जाते थे अपन लोग। वो पीछे मेरे को डर वो स्विफ्ट वाले से हो रहा मालूम, जो इतना क्लोज लेके आके जो चला लेते जा रहा ना उन्हें। पहले आधा ड्राइवर है उन्हें। नहीं जी, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हैं यार, सुबह सुबह सस्ते नशे करे। खैर अपने को रास्ता देखना है। खालम्मा बौरान हो गया, अपन गाड़ी रोकते की। अरे तुम आगे कहीं को चल जा रहे, एडवांस जा रहे हैं। अरे वो भी हैदराबाद कुछ जाता, वहाँ पे भी टूल बोट्स हुए है। अब अपना मेदक की रोड मालूम थी तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब अपना दिलसुख नगर नहीं गए अपन लगा, यहाँ आ जाओ गाड़ी पलटा के सीधा इज्जत से। ये कैसी आवाज आ रही है यार, है क्या? अरे भाई वो कौन सी पंछी है? हाँ, कोयलवा है, कोयलवा। कोयलवा। दूर से देखा तो चर्च चल जाएंगे भाई। दूर से देखा तो चर्च दिख रहा था। पास जाकर देखा। क्या देखा? बोलो तो कंप्लीट कर वो भी आप ही बोल रहा, तुम्हारे दीवार में छुनवा देते। आगे बोलो। तकेशी कैसल दिख रहा है। दाता देखे तुम, इंसानों के लगा दिए। एक दांत को बाहर निकाल देगा, ये बोलते कैनन दिखना। यहाँ पे गाड़ दिए थे वो नाचने वाली को, ये दीवारों पे। क्यों? क्योंकि सरिता का चक्कर था।
It was at this moment that he knew. He fucked up. मैगजीन का मॉडल बोल के वहां पे देखने लगा। क्या हेडशॉट पट्टे हेडशॉट और बेचारा नजर बहुत एम्बैरेस फील कर लिया यार। उन्हें क्या उसकी हाइट के हिसाब से फिर आ जा। ఇప్పుడు మెదక్ కోర్టులో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది మన అలీబాయి కేసులో 3000 అల్యూమినియం వచ్చింది కొట్టింది హెడ్ షాట్ కొట్టింది ఆ తర్వాత మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోయింది అది ఏం యాद లేదు మొత్తం భूल गए वो गया भैया पूरा याददाश्त गया पूरा याददाश्त चले गया भैया उनको हम लेके जा रहे हैं अभी कैथेड्रल चर्च बाबा का ने वो पूरा याददाश्त दिलाते बोले 100 रुपए में सन्नाटा था वो सन्नाटे में फट हो गया वहाँ पूजा मार रही यूं देख रही तुम्हें अच्छा देख रहा था वहाँ पे मैं बोला भाई मैगजीन में फोटोशूट चल रहा यही है वो इंसान ఇది టెర్రరిస్ట్ వేరే కంట్రీలో వచ్చింది మన ఇండియన్స్ తో కొట్టుడుతున్నాను చైనా నుంచి ఇది ఆర్మీ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఆ తర్వాత కొట్టాలి చైనా నుంచి వాడు ఏజ్ బియర్డ్ ఏం చూసుకోలేదు ఎనిమి అంటే ఎనిమి ఫస్ట్ కొట్టాలి मासूम बच्चे को मारे अब अली भाई घर जाके बोलते क्या करे मारे अरे क्या करे बोले मारे मोटको ले जाके मारे हाँ क्या हुआ कौन बोले क्या बोले क्या उछले दे बोले कुछ भी नहीं अरे वैसा नहीं था भाई बोले कुछ भी नहीं ऐसा बोला मारे मैं कुछ भी बोला किसका भी पी लूं क्या कर दिया भाई सुसाइड करे जाके अब मेरे से क्या हो जा रहा 50 किलोमीटर में खतरों पे लेके जा रहा हूँ लोगों को डाम बोल के इधर वाले लेके जा रहा हूँ फिर बाद में साथियों को मार दे रहा हूँ माँ मैं क्या हूँ ये क्या पकड़ के पीछे आ गया मैं गलत रास्ते लेके जा रहा पेट्रोल मार रहा भी मेरे को क्या है भाई सही ट्रेनिंग दी सही ट्रेनिंग कमांडर को भेजे चाइना से आने का नहीं आप कभी मेदक फोर्ट बोलते कि चाह देंगे जिंदगी में हर जगह एक याददाश्त रहती भैया वहाँ पे निब्बा कोलीकोंडा में निब्बा यहाँ पे अली भाई निब्बा पुकार ले रहा था फूल लौट ले रहा था उसका नाम निब्बा रखे चढ़ा पानी हो जा रही हालत उसकी आउट ले रहा है पूरी लॉन आउट ले रहा अरे भाई तुम उस दिन नहीं थे जी कोई सा डैम का जब हमला नहीं डैम नहीं वो सिंगूर डैम का जब क्या आउट रहा था ना उसके पूरे में एक आदमी को इसका रास्ता पूछे कहाँ है बोल तो गाना बनाने तुम लोग सोचे कैसा आके बोल रहा हूँ मैंने नहीं बोला ये बोल रहा लगा कि जरूरी नहीं थी उसकी अच्छा So quite excited after climbing this fort. It had many steps and suddenly there's a rise in temperature and that is not something which is favorable, and I don't like sun that much at all. I don't like heat. If it is raining or if it is winter, then situation would have been different. But this hot temperature is not favorable. Because of this temperature, we might drop off going to the Medak church. Not sure, but let's see. So here we are at
you know, the Meetak Church. It is also known as one of the biggest church in South India. So that's it from Medak Church. Finally, we have decided. We went there, have seen it. It's a beautiful church. And right now, we are heading back to home, sweet home. So far, so good. And it was a really nice experience. I wish the climate remains like this till the time we reach home or throughout the day, because this is a pleasant climate. You know, when it's way too bright sunny, I don't like it. I think most of the people will not like it. If it is early morning, then the situation might be something different, but you know, mid of the day, no one likes too hot temperature because it is too hot to handle. And I wish I had come here with my comrade and I would have, like, you know, enjoyed it a lot. It would be something really good. I miss my comrade now. You know, who are new to the channel, this is a request. Please do subscribe with the bell icon, and if you would like to, you know, add anything on my next expedition, please do let me know. I'll be happy to do that. And please do subscribe and do like this video if you have enjoyed it. Till then, stay connected. I'll catch you soon. Bye bye, amigos.